जी स्टूडेंट्स, बुक शॉपिंग कर लिया आप लोगों ने। पेज नंबर 96 निकालिए। कल हमने जो है यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग्स जो है पढ़ ली थी। आज हमने सेकंड हेडिंग स्टार्ट करनी है। सेकंड हेडिंग है इसकी हिफाजत। हिफाजत, कुरान मजीद की हिफाजत। ठीक है, फर्स्ट लाइन से मैं पढ़ रही हूँ, देखें आप लोग। कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। क्या लिखा है इन्होंने इसमें? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है, क्योंकि ये किताब नाजिल शुदा है, मतलब कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा, जो इसकी ज़िम्मेदारी है, वो भी अल्लाह ताला ने ख़ुद ली है। इरशाद वारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा है इसका, बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम ख़ुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। इस आयत में, कुरान मजीद की इस आयत में, सूरतुल अल हज्र की आयत नंबर 9 है ये। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, इसका तर्जुमा है, बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाजिल किया। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने कहा है कि ये ज़िक्र जो है हमने नाजिल किया है और हम ख़ुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। इसके बाद वाली लाइन पे आइए, हम देखते हैं कि हक़ सुब्हानहू व तआला का कुरान करीम की हिफाजत का ये वादा इस तरह पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में मौजूद कुरान मजीद के नुस्ख़ों में एक लफ्ज़ या ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं है। आप देखें कि 30 साल में नाजिल हुआ ये कुरान मजीद, और इसको नाजिल हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आप देख लें इसमें कोई ज़ेर ज़बर की या पेश की या किसी लफ्ज़ की हम लोग में से किसी ने भी कोई तब्दीली नहीं करी है। कोई भी आया, इतने बड़े बड़े उलमा आए, सब आए, लेकिन इस जैसी किताब यहाँ पे कोई भी नहीं लिख सका, ना कोई आ सकती है और ना ता क़यामत आएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया समझ में बेटा? इसके बाद वाली लाइन आप लोग देखिए, कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। जो ही कुछ आयत नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबे वही को बुलवा कर लिखवा देते। कुरान मजीद जो है एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि 30 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। और इसकी कुछ कुछ आयत आती थी। आपको इसके रिलेटिव कुछ एक बात बताऊँ मैं आपको, कि कुरान पाक का जो कि हिफाजत का काम जो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़लो करम से अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये आप सबको माशाल्लाह से पता होगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही जो है वही लेकर आते थे, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खौफ से कि वही का कोई लफ्ज़ आपसे छूट ना जाए, ज़ाहिर सी बात है, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे तो वो आपको जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो लेकर आते थे वही वो पढ़ाते थे। तो जब वो उनको पढ़ा के याद करवाते थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ आता था उनको, वो खौफ से कि, और खौफ किस बात का होता था कि उनसे कोई लफ्ज़ ना छूट जाए, कि जल्दी जल्दी, तो वो क्या करते थे, जल्दी जल्दी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ा करते थे कि मेरे से कोई छूट ना जाए या मैं भूल ना जाऊँ कोई चीज़। तो इस अमल से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ़ और परेशानी होती थी। ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ फ़ौरन जल्दी जल्दी पढ़नी है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए हैं, वो एक चीज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ़ और परेशानी होती थी जो आपके रब्बे करीम को गवारा ना थी। ज़ाहिर सी बात है, आप इसकी एक छोटी सी मिसाल ले सकते हैं। रब्बे करीम यानी अल्लाह ताला को ये बात भी गवारा नहीं थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तकलीफ़ और परेशानी में हो। जैसे हमारी मम्मा होती हैं, आप लोग की मम्मा होती हैं, आप लोग किसी तकलीफ़ और परेशानी में होते हैं तो वो परेशान हो जाती हैं कि नहीं नहीं, इनको कोई तकलीफ़ ना हो, हमारे बच्चे को तकलीफ़ ना हो, हमारे बच्चियों को कोई तकलीफ़ ना हो। इसी तरह अल्लाह ताला के प्यारे महबूब थे ये, तो ये भी, इनको भी ये था अल्लाह ताला को कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो, तो वो गवारा, लिहाजा आपको ऐसा करने से रोका गया। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि ऐसा ना करें, तो और इत्मीनान दिलाया कि इसकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है, आप पढ़ें इसको, आप करें, और इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ख़ुद करेगा। ठीक है बेटा, आप लोगों को यहाँ तक आया समझ में कि कुरान मजीद इस वजह से एक साल में एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ था, तकरीबन इसको आते आते, इसकी नाजिल होते होते 23 साल इसको लग गए थे। आते आते थोड़ा थोड़ा नाजिल होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर इसके बाद क्या होता, जो ही कुछ आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, कातिब वही कहते हैं,
کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا، کاتب وحی کہتے ہیں وحی لکھنے والے کو، کہ جیسی جو ہے آیات اترتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو، وحی لکھنے والے کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، اس کو بلوا کر اور اس کو لکھوا لیتے تھے۔